हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSDC कनेक्ट। आपको आज मैं बता दूं, आज हमारे सामने देवेंद्र सर लेके आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो मोस्ट वेलकम है देवेंद्र सर का। आज आपके सामने देवेंद्र सर स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए देवेंद्र सर आप स्टार्ट करिए। थैंक यू रवि सर, आपने मुझे ये मौका दिया। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन अर्न ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट में फिक्स प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होता है। आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जितने भी साल के लिए, जैसे बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि सिंपल इंटरेस्ट इज द फंडामेंटली बेस्ड ऑन दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एपी के अंदर, द डिफरेंस ऑफ द ऑल टर्म्स आर इक्वल। इसी तरीके से जब हम सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करते हैं प्रिंसिपल पर, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काम करता है। इसका इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम होता है, क्योंकि ओनली कैलकुलेट ऑन दी प्रिंसिपल, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। बहुत से बच्चे इसको इस तरीके से रीड करते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। वो क्यों होता है? क्योंकि R, मैंने जो R को इंडिकेट किया है, R इज रेट इन परसेंटेज। रेट इन परसेंटेज का मीनिंग इज R परसेंटेज। तो R परसेंटेज इज लाइक दैट R बाय 100। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फाइंड करना है। ए इज द अमाउंट आफ्टर द इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम। टी इज द टाइम पीरियड। एक एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिया है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट फॉर 3 years एट 5% पर एनम। एक बार आप ट्राई करिए एग्जांपल को, क्या समझ में आता है। आई होप आपने कर लिया होगा। एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट को। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P is the principal 10,000 into R is rate 5, T is time period 3 upon 100। कैलकुलेट करेंगे, 5 3 is 15, that is 150 रुपीज। तो राइट आंसर इज 150 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट द कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट and the accumulate interest of the previous periods and can therefore be referred to as the interest on interest। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग ये हुआ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है फर्स्ट ईयर पे तो प्रिंसिपल पर लगता है, देन आफ्टर द पीरियड ऑफ ये हमेशा कैलकुलेट होता है आपके अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। इसी तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट एंड नॉट द प्रिंसिपल। क्लियर? ये अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, नॉट अ प्रिंसिपल। सिर्फ पहले साल पर प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा, उसके बाद जब भी हम किसी भी ईयर में कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का? CI इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस 1। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। T इज द टाइम पीरियड, R इज रेट। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिया है। फाइंड द CI ऑन ₹10,000 डिपॉजिट फॉर द 3 years एट 10% पर एनम। एक बार आप लोग ट्राई करिए कि किस तरीके से हो सकता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। CI ऑन द ₹10,000 डिपॉजिट ऑफ द 3 years एट 10% पर एनम। एक तो आपको ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे कैलकुलेट कर इजीली फाइंड कर सकते हैं कि CI क्या होगा 3 साल का। बट मैं आज आपको वो मेथड बताने जा रहा हूँ जो किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं ट्री मेथड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड सॉल्व करने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अमाउंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड फॉर 2 years, 3 years, 4 years। आप किसी भी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। तो उस ट्री मेथड को एक बार हम डिस्कस करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन पे एक ट्री मेथड को ले लेता हूँ। ट्री मेथड निकालने के लिए हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं 10% से। जो 10% दिया है वो, इसकी फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है 10% की, दैट इज कॉल्ड 1/10। आपने परसेंटेज की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और समझे होंगे। नहीं देखिए तो याद रखिए कि 10% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/10। अब हम ट्री मेथड को इसमें यूज करेंगे।
जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस निकालने हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, या सम ऑफ दी ऑल 3 ईयर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम ट्री मेथड की हम हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा प्रिंसिपल को हम लेट करते हैं। प्रिंसिपल हमेशा जो लेट किया जाएगा बेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम टाइम पीरियड फॉर 1 ईयर तो प्रिंसिपल इज 10, टाइम पीरियड फॉर 2 ईयर्स तो प्रिंसिपल इज 100, 10 का स्क्वायर बेस वैल्यू का स्क्वायर। टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स तो प्रिंसिपल वैल्यू का क्यूब दैट इज कॉल्ड 1000। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कितने समय के लिए बात की गई है सर, 3 साल के लिए बात की गई है। तो 3 साल की अगर हमसे बात की गई है तो हम जो प्रिंसिपल को कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू जो 10% है इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू 10% की 1/10 फॉर 3 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाता है 1000। क्लियर है? मैंने अभी आपको समझा बेस वैल्यू पर डिपेंड करती है प्रिंसिपल की वैल्यू। 2 साल के लिए बात करेंगे तो बेस वैल्यू का स्क्वायर, 3 साल की बात करेंगे तो बेस वैल्यू का क्यूब कर लेंगे। तो हमने बेस वैल्यू का क्यूब कर लिया 1000 रुपये, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ये हमने सिर्फ लेट किया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है प्रिंसिपल की, लेट किया है। वैसे एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 10,000 है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर 3 ईयर्स की बात कर रहा है तो 3 ट्री बना देंगे, 3 शाखाएं बना देंगे। जैसे हम ट्री मेथड की बात कर रहे थे, 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा पहले ईयर को डिनोट करेगी, दूसरी सेकंड ईयर को, तीसरी शाखा थर्ड ईयर को डिनोट करेगी। अब हमने देखा कि प्रिंसिपल अगर हमारा 1000 है और हमारी जो रेट है हर साल वो कितनी है पर एनम 10% है, तो 1000 पे हम पहले साल पर इंटरेस्ट देखने जाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 100 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से हम जब दूसरे साल पर 1000 पर 10% की रेट से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को तो फिर से 100 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे साल पर हम कैलकुलेट करेंगे फिर से 100 रुपीज़ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया है। अभी हमने देखा था कि अब बेटा जब भी हम इस क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना था। अगर हमसे कोई भी ये पूछता, सेम क्वेश्चन के अंदर ये पूछा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रुपीज 10,000 डिपॉजिट फॉर द 3 ईयर्स एट 10% पर एनम, तो हम यहीं पर हम कैलकुलेट करके बता सकते थे कि सर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इस ये स्ट्रेट लाइन जो फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है यही इंपोर्टेंट डिनोट करती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर 3 साल के लिए 1 2 3, लेकिन गलती मत कर देना क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल लेट किया है विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज वैल्यू। कैलकुलेट क्या करना है कि 1000 की वैल्यू कैलकुलेट क्या हो रही है, प्रिंसिपल को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल लेट किया है 1000 तो कंपैरिजन हो जाएगा प्रिंसिपल 10,000, तो 1000 कैलकुलेट इज द 10,000 तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 100 प्लस 100 प्लस 300 तो 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000 रुपीज़। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 3000 रुपीज़ होगा फॉर दी 3 ईयर। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन की बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट करती है वो एसआई को डिनोट करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। जब हम सेकंड ईयर की तरफ मूव करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास पहले साल में कितना सा इंटरेस्ट आया, तो हमने देखा सर हमारे पास पहले साल में एक इंटरेस्ट था वो था 100 का, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा सर, यस सर बिल्कुल सर। तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा 10% से, फिर से 1/10 का इंटरेस्ट लगेगा, सर इंटरेस्ट क्या मिलेगा 10। तो ये होगी हमारी 2 साल की बात। अगर हमसे कोई पूछता कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, जो हमने प्रिंसिपल 1000 लेट किया है, तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 210 यूनिट। और जब हम 3 साल के सीआई की बात करते हैं तो 3 साल का जो एसआई था वो कितना था 300 यूनिट था। जब हम तीसरे साल की तरफ मूव करेंगे फिर से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कितने इंटरेस्ट मिल चुके हैं तीसरे साल से पहले। तो हमने ऑब्जर्व किया सर एक इंटरेस्ट तो ये रहा सर 10 का, सर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा 10 का, सर फिर से हमें एक सेकेंड पर भी तो एक इंटरेस्ट मिला था, उस पर भी एक इंटरेस्ट मिलेगा 10% से, तो वो मिलेगा सर 1। देखा कितना इजी प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व किया। तो आप यहाँ पर एक चेक करेंगे कि अब ये जो पूरा सर्कल जो मैं डिनोट कर रहा हूँ ये जो पूरा रेक्टेंगल जो मैं स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट किया है, ये पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम बोलते हैं सी आई। ये पूरे 3 साल का सी आई है जो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। तो आपने देखा 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 31, तो 331 यूनिट जो है वो सी आई है फॉर 3 ईयर्स के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब हम कंपैरिजन करके किसी भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते थे। जैसे कि हमने प्रिंसिपल जो लेट किया था वो लेट किया था 1000, इसका कंपैरिजन हम कर देंगे 10,000 से, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 331 यूनिट इज द सी आई, तो मल्टीप्लिकेशन 10 कर देंगे तो जो टोटल 3 साल का जो सी आई होगा वो 3310 रुपीज़ होगा। तो देखो हमने विदाउट द फॉर्मूला यूजिंग हमने इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि 10% की जो
परसेंटेज हमने जो दी थी 10% थी, तो इजीली इसमें कैलकुलेट हो जाती। लेकिन अगर यही कैलकुलेट इस तरह से होती 40.28% या 16.67%, तो कैलकुलेशन आपके लिए हार्ड हो जाती, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हम ट्री मेथड को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए और क्वेश्चन को कम समय पर सॉल्व करने के लिए। आई होप आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे इस ट्री मेथड के लिए। हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि आप क्या समझे और किस तरीके से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द 500 फॉर द पीरियड ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये तो सिंपल है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए ट्री मेथड, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए तो फॉर्मूला इजीली रहता है सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इज 500, आर इज 8, टाइम पीरियड फॉर 4 and 100, 40 इंटू 4 160 रुपीज़। तो एस आई इज 160 रुपीज़, पर हमसे क्या पूछा हुआ है टोटल अमाउंट। तो अभी मैंने आपको बताया था अमाउंट क्या होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो एस आई इज 160 प्लस प्रिंसिपल इज 500, तो दैट इज आंसर इज 660। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। वेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द हाफ ईयरली बेसिस। ये हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, मतलब एक साल में हाफ ईयरली 2 हाफ ईयरलीज होते हैं, 6 मंथ एंड 6 मंथ, उस पर कैलकुलेट किया गया। एक कस्टमर डिपॉजिट इज 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर। एक कस्टमर था, उसने 1600 रुपये जमा किए 1 जनवरी को, फिर 1600 फिर से जमा किए उसने 1 जुलाई को। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट इज। यहाँ पर एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो परसेंट होती है, जो आपको यहाँ पर परसेंट रेट जो दी है 5%, ये पर एनम रेट दी हुई होती है। क्या होती है पर एनम रेट दी हुई होती है, ठीक है। जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो हाफ ईयरली में एक बात को ध्यान रखना, हाफ ईयरली के अंदर जो रेट होती है वो आधी हो जाती है, रेट क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, और जो टाइम पीरियड होता है वो दुगना हो जाता है, टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाता है। ये आपको एक नोट करके रखना है, क्लियर है। क्योंकि रेट थी आपकी पर एनम, लेकिन कैलकुलेट होता है हाफ ईयरली, तो आधा रेट हाफ ईयरली में लगेगा, आधा रेट अगले हाफ ईयरली का में लगेगा। तो जैसे यहाँ पर बात की गई कि 1600 रुपये उसने 1 जनवरी को डोनेट किए, 1600 रुपये उसने 1 जुलाई को भी डिपॉजिट किया, 1600। तो पहले 1600 रुपये पर सिर्फ हाफ ईयरली की रेट लगेगी, 2.5% से रेट लगेगी 1600 पर। तो 2.5% पर इस पर रेट लगाएंगे 1600 से, कितना लगेगा 40 रुपीज़। कितना लगेगा 40 रुपीज़ लगेगा, क्लियर। अब 1 जुलाई पर हम जब बात करेंगे, तो 1 जुलाई की हम जब बात करेंगे, 1600 का पहले से भी डिपॉजिट था और 1 जुलाई को फिर से उसने डिपॉजिट किया 1600 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट हो गया 3200। तो 3200 पर लगेगा बेटा अब रेट, 3200 पर 2.5% से फिर से रेट लगेगा। कितना हो गया 80 प्लस 40 120। लेकिन ये 120 जो हुआ है ये सिंपल इंटरेस्ट है, अगर खाली सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो आंसर होता 120, बट इसने क्या किया है कैलकुलेट करने को क्या कहा हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक बात सिखाता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो पहले इस हाफ ईयरली से पहले एक इंटरेस्ट लगा हुआ था 40 रुपीज़ का, इस 40 रुपीज़ पर फिर से एक इंटरेस्ट लगेगा 2.5% का, 2.5% लगेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 रुपीज़। देन टोटल अमाउंट जो टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट वो हो जाएगा 120 प्लस 1 121। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ अ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 50 रुपीज। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम एट द सेम रेट एंड द फॉर द सेम टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए विद अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से करिए या ट्री मेथड सॉल्व करिए, लेकिन आपको सॉल्व करिए वीडियो पॉज कर। आई होप आपने
क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जो बच्चे नहीं कर पाए वो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर। तो इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ मनी फॉर द 2 years एट 5% पर एनम इज ₹50। सर आपने 2 क्वेश्चन करा दिए, कहीं भी टी मेथड का यूज नहीं किया। देखिए टी मेथड का यूज दोबारा से देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट पर काम करेंगे, इंटरेस्ट इज 5%। तो 5% की जो इंटरेस्ट है इसकी हम फ्रैक्शंस वैल्यू की बात करेंगे तो सर हो जाएगी 1/20। यस या नो? वेरी गुड। 2 साल की बात करेंगे तो सर प्रिंसिपल, 2 साल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा सर 400। सर अभी आपने बताया था कि बेस वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं फॉर द 2 years की बात करेगा। प्रिंसिपल इज 400 यूनिट, लेट कर लिया। 2 साल की बात करेगा तो 2 शाखाएं बना लेंगे, पहले साल की शाखा, दूसरे साल की शाखा। क्लियर है? 5% इंटरेस्ट पर भी बात करेगा, 5% का इंटरेस्ट लगेंगे 400 पर 1/20 के रेट से, तो कितना लग जाएगा सर? 20 रुपये। तो सर 20 रुपीज़ यहाँ हो जाएगा, 20 रुपीज़ यहाँ हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले आती है वही हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है, जो कि 2 साल का है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा? 40 रुपीज़ नहीं, 40 यूनिट, क्योंकि हमने लेट किया था, ये 40 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपको हमें ये चेक करना पड़ता है कि पिछले साल कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है। सर आपने देखा कि एक इंटरेस्ट लगा हुआ है, उस इंटरेस्ट पे भी 5% से इंटरेस्ट लगेगा, तो 5% 1/20 का इंटरेस्ट लगेगा, तो सर कितने का लगेगा? सर 1 यूनिट का लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हम जब भी बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये सारी वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की हो जाएगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 41 यूनिट। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस तरीके करके करेगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो था 5% पर, तो 2 साल का, वो सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 50 रुपीज़। बट हमने क्या कैलकुलेट किया? सिंपल इंटरेस्ट द 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की कंपेरिजन कर देंगे 50 रुपीज़ से, तो 1 यूनिट का कंपेरिजन हो जाएगा 50/40, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है 41 यूनिट का, तो हम कैलकुलेट कर देंगे 50/40 इंटू 41 यूनिट। कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। 5 1 जो 5, 5 4 जो 20 डिवाइड बाय 4, 4 से इसको काटेंगे, तो राइट आंसर इज 51.25। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप मेरी बात अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर आप तो बार बार प्रिंसिपल पर, रेट पर बात कर रहे हैं। सर कभी रेट ना दी हो तो हम प्रिंसिपल किस तरह? बेटा रेट नहीं दी होगी तो प्रिंसिपल दिया होगा, तो प्रिंसिपल को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 years इज ₹96। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? तो रेट क्या होगी इंटरेस्ट पर एनम के लिए? तो देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज दिया हुआ है कि कितने अमाउंट पर हमें कैलकुलेट करना है? 15,000 पर। तो दिया हुआ है कि नहीं प्रिंसिपल? इस प्रिंसिपल पर ही हम कैलकुलेट करेंगे इजीली 15,000। तो 15,000 हमारा क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। रेट नहीं दी तो कोई बात नहीं। कितने साल की बात करें सर? 2 साल की, तो 2 शाखाएं बना लो सर, पहले साल, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। रेट आप लेट कर लीजिए सर। रेट क्या है सर? मान लीजिए R% इज द रेट। तो पहले साल पर प्रिंसिपल पर रेट लगेगी तो किससे लगेगी सर? 15,000 इंटू R/100। यस या नो? दूसरे साल पर भी क्या लगेगी? 15,000 इंटू R/100। तो पहले साल का हम इंटरेस्ट रेट देखें तो 150R, दूसरे साल में भी कितना मिलेगा? 150R। और इसी लाइन को हम डिनोट करते हैं किससे? SI से। बट इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, तो जो इस इंटरेस्ट पर जो भी रेट लगी होगी वही डिफरेंस होता है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर 2 years। तो इस पर हम दोबारा से रेट देख लेते हैं, क्या लगेगी? 150R इंटू R की रेट है तो R/100। सॉल्यूशन करेंगे तो 15/10 R²। यही हमारा डिफरेंस डिनोट करता है 42 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दी सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि हमें गिवन है कितना? 96। तो कंपेरिजन कर लेंगे 15R²/10 इज इक्वल टू 96। तो R² इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 15। तो R², 15 6 4, तो R इज इक्वल टू 8%। तो देखो इजीली कैलकुलेट हो गया कि नहीं परसेंटेज? तो परसेंटेज जो है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8%। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे सभी से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।